आज हम लोग हवा की कुछ एक्सपेरिमेंट शी इज डूइंग समथिंग राइट नाउ। मेरे पास अभी माइक एक ही है, तो मैं पहले आपको अपने तरीके से ये जो भी काम कर रहे हैं मैं समझाता हूँ। उसके बाद ये खुद आपको अपने प्रयोग के बारे में समझाएंगे। आप कमिटमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको किसके द्वारा समझाई हुई बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। हवा हमारे चौतरफा होती है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई भी दवाई का ट्यूब है, जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें से कोई चीज़ निकलती है और हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी के अलावा हम पानी भी इसलिए पी पाते हैं कि उसके पीछे हवा का प्रेशर काम करता है। हवा में एक पर्टिकुलर मास होता है। एयर हैज मास, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हर हवा जो है जगह को घेरती है। ये हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। अगर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट खाली ट्यूब को देखेंगे तो उसमें जैसे आप ये देख पा रहे हैं, मेरे पास ये ट्यूब है तो इसमें इतना एलोवेरा भरा हुआ है और इतनी हवा है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से इस तरीके से देख सकते हैं। या आप पानी पीने वाली बोतल का आप देखेंगे तो उसमें आधी हवा भर जाती है, जब हम आधा पी लेते तो हमें दिखाई देता है। एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टी ऑफ एयर। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। एक तो आता है कि एयर हैज ए प्रेशर, हवा में एक दबाव होता है। जैसे आप सवेरे उठते हैं, इसको दबाते हैं तो आपका टूथपेस्ट निकल जाता है, या आप कोई ट्यूब लगाते हैं तो ट्यूब भी इसलिए निकलती है क्योंकि हमने इसे प्रेशर दिया तो प्रेशर के प्रभाव से बाहर निकलती है। इसके अलावा डेंसिटी एंड थर्मल इफेक्ट भी इसमें होता है। इट सराउंड ऑल लाइफ फॉर्म, इट टेक अप स्पेस, इट इज ए प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द लैंड। लोग कहते हैं कि पानी में हवा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। मछली वगैरह क्या होती है, पानी में घुली हुई हवा को ही लेते हैं। एयर इज इन सॉइल डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपका सिंटैक्स का टैंक आपके छत के ऊपर होता है, उससे हमारे नीचे की मंजिल में पानी आ जाता है। वो इसीलिए आता है कि उसमें हवा का फ्लो होता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो सिंटैक्स के टैंक के ऊपर एम्प्टी नल अथवा ये टेंडेंसी होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। किचन में गैस जलाई जाती है, चाहे हम लकड़ी जलाए, कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो उसमें एयर नीड्स फॉर बर्निंग। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। एयर कैन बी कंप्रेस, हवा को हम संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे टायर में हवा भरी जाती है तो उसमें यह कंप्रेसर के द्वारा हम एयर को डालते हैं और उसी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। आइए चलते हैं इनके डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और आज कुछ नया सीखते हैं। My name is Gadvita. Today I will tell about properties of air. Air has many properties like air occupies space, air supports burning, air exists pressure, air has weight. In my experiment, I will show air occupies space, but hot air occupies more space. For this, I need a balloon, a bottle, and 2 bowls, one with cold water and one with hot water. When we blow the balloon, it started inflating. This means air occupies space. I have fitted the balloon in the mouth of the bottle tightly. Now I am putting it in the hot water. See, it has started inflated. This is because of the hot air in the bottle. Now I am putting it in the cold water. Now the balloon has started deflated. This is because the bottle's air has cooled down. This means air occupies space, but
hot you are air with me the octopus. first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप वहां पर जाकर भी सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं. एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड. थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं अगले